चलेंगे एक बार फिर आपका प्रजापति क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बाबू भाषा साहित्य का इतिहास, और भाषा साहित्य इतिहास से संबंधित आज कौन सी क्लास है? 12वीं क्लास, जिसमें हम किसको देखेंगे? लिपि को। बहुत सुपर क्लास होने वाली लिपि से संबंधित आज हम लोग लिपि को पढ़ेंगे। एक बार चलेंगे, पॉइंट डालेंगे आप लोग। चलिए, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, पॉइंट डालेंगे बाबू। देवनागरी लिपि, उद्भव विकास, क्या क्या पढ़ना है? उद्भव विकास, उद्भव विकास, पॉइंट डालेंगे। नामकरण, 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 विशेषताएं, विशेषताएं, बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। वास्तव में जानेंगे क्या है? दोष एवं मानकीकरण के प्रयास, दोष एवं मानकीकरण, मानकीकरण के प्रयास। पूरी लिपि के बारे में आप पूरी जानकारी रखेंगे बाबू। एक बार ध्यान देंगे, एक बार ध्यान देंगे। देवनागरी लिपि को हम लोग पढ़ेंगे। देवनागरी लिपि का उद्भव, विकास, नामकरण, विशेषताएं, दोष एवं मानकीकरण के प्रयास। मुख्य हेडिंग डालेंगे आप लोग। उद्भव, विकास, नामकरण, विशेषताएं, दोष एवं मानकीकरण के प्रयास। चलेंगे नेक्स्ट पेज, लिखेंगे बाबू। पॉइंट डालेंगे लिपि का अर्थ, पॉइंट डालेंगे पहली लिपि, लिपि का अर्थ, पहली पॉइंट डालेंगे लिपि का अर्थ। बहुत सुपर बात है, एक एक चीज को लिखिए बेटा। लिपि का अर्थ, लिपि का अर्थ होता है, लिपि का अर्थ होता है, अर्थ होता है, लिपि का अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना, लिखित या चित्रित करना, लिखित या चित्रित करना। एक बार लिखेंगे फिर हम समझाते हैं क्या क्या प्रश्न बनेगा। लिपि का अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। मनुष्य द्वारा व्यक्त, नीचे लिखेंगे मनुष्य द्वारा, लिखेंगे मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी, मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी को लिखने के लिए जिन, लिखने के लिए जिन, लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। लिखेंगे ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों की बनावट को लिपि कहते हैं। स्टार लगाएंगे। ध्वनियों, लिखेंगे बाबू ध्वनियों के लिए निर्धारित, ध्वनियों के लिए लिखेंगे निर्धारित, ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों, प्रतीक चिन्हों, प्रश्न को समझाएंगे। प्रतीक चिन्हों की बनावट
चिन्हों की बनावट लिपि है, बनावट लिपि है। हाँ, बनावट लिपि है। फिर लिखेंगे बाबू, एक व्याकरणाचार्य हुए कामता प्रसाद गुरु, नाम सुने होंगे, कामता प्रसाद गुरु। ये क्या कहते हैं बाबू, लिपि को लेकर के लिखेंगे, कामता प्रसाद गुरु जी की बातों को लिखेंगे हम लोग। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों, समझाएंगे बाबू, मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, वे वर्ण कहलाते हैं, वे वर्ण कहलाते हैं, वे वर्ण कहलाते हैं। दिखाई दे रहा है ना, वे वर्ण कहलाते हैं। पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, ये लिखे जाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं बाबू, उसे लिपि कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। पर वे जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। एक डिफिनेशन और लिखेंगे तब समझाते हैं। कामता प्रसाद गुरु, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। एक परिभाषा और लिखेंगे तब समझाते हैं। एक परिभाषा और लिखेंगे, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, ये क्या कहते हैं बाबू, इनकी डिफिनेशन एक लिखेंगे हम लोग, बहुत सुपर बात है। ध्वनि चिन्हों की बनावट को लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्हों के बनावट को लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्हों के बनावट को लिपि कहते हैं। एक बार इतना समझाएंगे फिर आगे चलते हैं हम लोग। लिख लेंगे बाबू, ध्वनि चिन्हों के बनावट को लिपि कहते हैं। अमन लिख पा रहे हैं बेटा? हाँ, नहीं तो एक ठे लिखने वाली को रख लो बेटा, नहीं वाला हो या खुश होगी ना, खुश होगी ना। अरे बाप रे बाप। चलिए बाबू, चलिए समझेंगे हम लोग। चलें बाबू, हम लोग क्या पढ़े, देवनागरी लिपि। बाबू देखो, शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया लिपि ना लिपि, दोनों पे हरस वही है। शुद्ध अशुद्ध की देखो, बहुत कठिन शुद्ध अशुद्ध याद करोगे सब याद करते हैं। एकदम कॉमन वाला तो ऐसे पूछ दे, कॉमन वाला एकदम है ही, पूछ ले खूब। बताइए, कौन सा सही है बताइए। हमने कहा ना कॉमन चीजें आपसे पूछेगा बाबू, जिस पर आप कहोगे नहीं सही है, इतना तो माइंड में तू रख लिया, बर्तनी बदे जमन तू चाहत हुआ ना सही हुआ सही है। तो यार दिला करे जवा कहा था हाल की मारियो कि नहीं लिखे लिखा यही कि मार के देख ले बन जाए।
तो ये बाबू ध्यान में रखा एकदम। मैं समझ रहा हूँ, मैं परीक्षा दे करके जब आता हूँ बाबू तो हमारे समझ में आता है एकदम साधारण चीज़ों को कठिन बना दे रहा है, बस यही जानो आप। तो पुस्तक से पढ़ना सीख लो अगर नौकरी पाना है। क्यों? जब आप पुस्तक पढ़ोगे तो उसकी मेन पॉइंट यह है कि वह कभी धोखा न देने वाली मित्र है, और दूसर की है कि वो करे साथे कई ठे चीज़ देख लेबा। और जवन यूट्यूब वाले पे टू करत हूँ लोग, जवन चीज़ लिखत हो वह तू देख पैबा। जैसे आप वर्तनी वाला क्लास शुरू कैला तो जवन बाय कुल न जानबा हो, जवन जैसे आप किताब खोलेंगे यानी देखने के चक्कर में, तो वो करे यानी देखने के चक्कर में कई ठे कहानी भी दिखा जी हम तो काम बन जाएगा आपका। इसलिए पुस्तक जरूर रखें, ध्यान देंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? देवनागरी लिपि, उद्भव, विकास, नामकरण, विशेषताएं, दोष एवं मानकीकरण के प्रयास। आप जब इसको पूरा पढ़ोगे ना तब हिंदी की परत खोलने में आपको मजा आएगी कि वास्तव में सर जी क्या जानकारी थी यहाँ पर। देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा चैप्टर है। लिपि का अर्थ सबसे पहले आप यह जानेंगे, लिपि का अर्थ। आप लोग लिपि हम लोग बोलते हैं तो लिप देंगे, हमें पता है लिपि का अर्थ है, ऐसा बोलेंगे तो आप सही रहेंगे ना। लिपि का अर्थ, लिपि का अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। ये बताओ बाबू, जैसे ई बतावा कौनो चित्र हो कि ना हो? है चित्र है या? अगर नहीं होता तो आप कैसे बता पाते? है ना, हर एक चीज़ का संकेत का चित्र है कि नहीं। जैसे आप हॉस्पिटल जाओ, देखो कैसे बेड बना दिया जाता है ना, ऐसे जैसे रेलवे क्रॉसिंग का कैसे बना देता है, तो सबका अपना अपना है कि नहीं है। तो उसी तरह इसका भी एक क्या है? चित्र है। तो लिपि का अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी, यानी मनुष्य जो वाणी को क्या करता है? जब बोलता है व्यक्त करता है। मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी लिखने के लिए, मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी लिखने के लिए बाबू कहता है लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। यह देखा सर्वसम्मत से सबके द्वारा दी गई परिभाषा है कि वास्तव में आप यह कहिए कि जब मनुष्य वाणी से कुछ बोलता है और बोलने के बाद उसको जब आपको लिखना पड़ता है तो लिखे बदे जौने चित्र का प्रयोग करबा वह चित्र का कहलाए लिपि। बाबू ई लिखले वन जो तू अपने भावना से समझा ही ना कि यह बताया जाए। तू जाना कि मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता, कहते चिन्ह का हो, कहता वह चिन्ह लिपि हो। जो चिन्ह है वही लिप है, लेकिन उसका अपना निश्चित चित्र है। अब तू छाता के देख के तू पपीता चिल्ला तो हम का करी? बता दो कि छाता के शकल कैसन है चित्र, पपीता का कैसन है, तो बता दो का चित्र यह है ना। तो आप चित्रित कर लीजिए। आप जब बोला जाएगा क, जब ध्वनियाँ हम देंगे क, तो आप लिखिए। किया जाता है उसे हम लिप कहते हैं। ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों की बनावट लिपि है। देखो और सरल क्या कर दिया, ध्वनियों के लिए निर्धारित, देखला ना काले निर्धारित है। अगर निर्धारित ना हो तो अब तक का डिजाइन ये तनी बनल हो कि सूक्ष्मदर्शी से देखले ना मिलत। अच्छा सोचा जिसे ना जे जो ना कभी हम का ऐसे लिखीला पढ़ी ना पौधे जीवन में, तो तू का लिख के भेज ले तो वह पढ़ पाई जो लिख के भेज ले। लेकिन जब ध्वनि जो है निश्चित कर दी गई तो उसकी एक लिपि निश्चित कर दी गई। क ये ध्वनि है तो इसकी निश्चित लिपि ऐसे ही, चित्र ऐसे ही है। तो कत्तों रहा बेटा तू पढ़ेबा तो क ऐसे ही तुम्हें बोले खोई, ऐसे ही तुम्हें लिखे खोई। बात समझ पाए? ध्वनियों के लिखित निर्धारित प्रतीक चिन्ह को, निर्धारित प्रतीक चिन्ह को तू अपने से ना कह सकता, वो पहले से निर्धारण कह देवल गया। हाँ, निर्धारित चिन्ह की बनावट को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु, अब देखो ये डिफिनेशन क्या हो जाएगी, थोड़ा से हाई लेवल क्लास की हो जाएगी। वनडे वाले का काम यहाँ से चल जाएगा जितना चीज़ मैंने बता दिया। तो एक काम ये देख लें, कामता प्रसाद गुरु, इनके बारे में आप जानते हैं। यह क्या है बेटा? हिंदी व्याकरण के पाणी, दोनों छोटी मात्रा ना। हाँ, हिंदी व्याकरण के पाणी न। कामता प्रसाद गुरु क्या कहते हैं? लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं। जो चिन्ह मान लेवल का, जिसे एक मान लेवल का तभी का हो, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अरे भाई ध्वनि किसे कहते हैं? मुख से निकला हुआ वह स्फोट, वह उच्चारण जिसका टुकड़ा खंडन नहीं किया जा सके उसे तो ध्वनि कहते हैं। और ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। यही ना, ध्वनियों का लिखित रूप जो होता है वर्ण, और जौने रूपवा में लिखत हुआ वह रूपवा वह चित्रवा लिपि कहलाला। बात समझे बेटा? जौने रूपवा में लिखत हुआ ध्वनि का हो, जौन तू बोलत हुआ वह ध्वनिया के लिख डाला वो वर्ण है, और जौने रूपवा में लिखला
बात समझला का स्टेप हो। क्या बताते हैं कामता प्रसाद गुरु, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए वो तो वर्ण है, लेकिन जौने रूप में लिख दिए गए, देखा, और जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे ना लौकत हो। समझे तो बात की ना। हमने का लिपि कहा, बताओ हमने का, जैसे हमने कैसे पहचाना ला कि राजेश सर जाएगी ने हो ना चित्र, वो है वही चित्र है, वही जैसे अरे कहो कहाँ ग लिख दे, हम अपने लड़कों की लिखाओ तली छोड़ा ले 3-4 में कुल हम कह लिख ओके लिखे के रहा जौन हो मदन, मदन लिखे के रहा तू का कैले, तो जिसे मदन लिखे के तू बताओ ब्यौरा पहले ऐसे ही खिंचवा कि नाम में ब्यौरा कहाँ से खिंचाई, ऊपर से ना ऐसे ही। अब वो का कैले पहले ऐसे करत है ना, तो हम जो है डंडा खिंचली कि अभी तो म बनाई ना है, म बनाई ना के पहले कि लगा दिए थे, अब लेकिन वो कार्यक्रम का कैसे खींच के ऐसे बना दिले। अब सारा मैटर हम फिर कहाँ से भाई ठीक हो, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो कि भाई अब का करके, जैसे आप बता के स्ट्रक्चर का माँ बनावे के तो सिचुएशन आप पता चली यही से उठाई ऐसे ही भाई देखो माँ 100% बनाने वाले ऐसे ही लोग हैं, लेकिन अब वो लिखो मदन, तब वो का कहले कि जो नहीं शुरू कर कहले मारे के बयान बना ले, तो हम जानते मारे बयान कहने की आप से तो मना बना पाई, लेकिन ये लाइनिया ही रख हो सका नीचवा जैसे बनावे, तो अब करे बाद कहले हम देख तो ऐसे कह देते हम कही चलो अच्छा काम तो तय बना ले, लेकिन जना मारली ना, तो फिर हमें जवाब दो खुद ने कि सर जी माँ बनोली तो काहे मारत हुआ, तो इंतजार करिए। लिपि जो निर्धारित है बाबू, निर्धारित है, बात समझ पाए ना। कामता प्रसाद गुरु जी क्या कहते हैं, लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि। सबसे सुपर परिभाषा है कि नहीं कामता प्रसाद गुरु के। आगे चलेंगे, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, इनको क्या कहा गया बाबू बताएगा कोई लड़का, हिंदी के पाणी, और हाँ हिंदी भाषा के पाणी, हिंदी भाषा के पाणिन हुए या हिंदी के पाणिन हैं कौन, किशोरीदास, लेकिन हिंदी व्याकरण के पाणिन कामता प्रसाद गुरु। अलग अलग बेटा, व्याकरणवा में जो प्रसिद्ध हो कामता प्रसाद गुरु हुए, और भाषा में जो प्रसिद्ध है हिंदी में जो प्रसिद्ध के हो किशोरीदास वाजपेयी। बात समझ पाए। चलिए बाबू चलते हैं हम लोग, लिखेंगे लिपि के विकास की अवस्थाएं, लिखिए बाबू पॉइंट डालेंगे। अब थोड़ा से माइंड लगाइए, लिपि के, लिखिए बाबू लिपि के विकास की अवस्थाएं, लिपि के विकास की अवस्थाएं, लिपि के विकास की अवस्थाएं, जरा एकदम ध्यानपूर्वक बताइएगा, देखिएगा कोई मिस्टेक ना हो बाबू, बहुत ही आराम से लिखिए इसको। लिखेंगे नंबर 1, चित्रलिपि। नंबर 2, आराम से कर लो उसको, सही बैठाइए, चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, यही पूछा था बाबू, प्रतीक लिपि 1 मिनट में समझा देंगे हम, प्रतीक लिपि। नंबर 3, भाव लिपि, 2021 एग्जाम पूछा था, भाव लिपि, TGT। तीसरा, चौथा लिखेंगे ध्वनि लिपि। एक क्रम हर एक छात्र छात्रा को याद होना चाहिए, ध्वनि लिपि, चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि। चित्रलिपि के नीचे लिख देंगे बाबू चीनी, चीनी, इसको समझाएंगे हम ऐसे, चीनी। अभी बताते क्या क्यों मैंने लिखा। चलिए फिर नीचे लिखेंगे ध्वनि लिपि, जैसे बना रहे हैं बेटा प्रोग्राम वैसे बनाइए, ध्वनि लिपि, ध्वनि लिपि हो गया बाबू। लिखेंगे ध्वनि लिपि, और इसमें बाबू ऐसे 2 पार्ट बनाएंगे बेटा, ध्वनि लिपि 1, 2, ध्वनि लिपि। चलेंगे बाबू, देखेंगे ध्वनि लिपि में 2 पार्ट करेंगे,
अक्षरात्मक लिपि, अक्षरात्मक लिपि बहुत सुपर जानकारी आपको मिलेगी। अक्षरात्मक लिपि एक ये हो जाएगा बाबू। दूसरा लिख लेंगे वर्णात्मक लिपि, वर्णात्मक लिपि। अक्षरात्मक लिपि बाबू नंबर 2 वर्णात्मक लिपि हो जाएगी। लिखेंगे अक्षरात्मक लिपि, वर्णात्मक लिपि। नीचे आएंगे, लिखेंगे जिसमें स्वर व्यंजन लिखे, जिसमें, नीचे लिखेंगे बाबू जिसमें स्वर व्यंजन, जिसमें स्वर व्यंजन मिलाकर लिखे जाएं। पूछा था यही इस बार एलटी वाले, मिलाकर लिखे जाएं, मिलाकर लिखे जाएं, जाएं लिख लें बेटा, लिखे जाएं, मिलाकर लिखे जाएं वह लिपि, वह लिपि, वह लिपि क्या होगी? वह लिपि अक्षरात्मक होगी। अभी समझाएंगे, होगी। नीचे लिखेंगे भारत की सभी लिपियां अक्षरात्मक लिपि है। भारत की सभी लिपियां बाबू अक्षरात्मक लिपि है। समझाएंगे। इधर लिखेंगे जिनमें स्वर व्यंजन अलग, जिसमें स्वर व्यंजन अलग लिखे जाते हैं, जिसमें स्वर व्यंजन अलग लिखे जाते हैं। समझाएंगे बाबू, लिखे जाते हैं, जिसमें स्वर व्यंजन अलग लिखे जाते हैं, स्वर व्यंजन अलग लिखे जाते हैं, उसे वर्णात्मक लिपि कहते हैं। उसे वर्णात्मक, समझाएंगे, वर्णात्मक लिपि, वर्णात्मक लिपि कहते हैं। जैसे रोमन लिपि, रोमन लिपि। अब हम समझाएंगे रोमन लिपि। लिख पाए? मुस्कान जी नहीं लिख पाए तो एक हेल्पर लगा लो बेटा, हेल्पर लगा लो। हाँ, उसकी फीस हम दे देंगे उसी में से काट के। ना का अलग मिला के 1000 कमाला का 5000, के 1000 देवा का 10,000 तो हाल लिया। हाँ, 500 फीस में 700 इनका हेल्पर लगाया जाए। चलिए बेटा, तो ध्यान दे, यही पेज है ना बेटा? और पेज है समझाने के लिए? बोला यही है। लिपि के विकास की अवस्थाएं, ध्यान दे बाबू। एक के पहले क्रम याद करा, पहले क्रम याद कर। पहले कहा, फिर कहा, फिर कहा, फिर कहा। देखा कैसे तू जन्म। आप जैसे जा रहे हो, जैसे जात हुआ तू जात हुआ, ऐसे इसमें कौनो चित्र देख ला, तुम्हारे सामने जौने चित्र लौक गल, ब्रेड पकौड़े वाला लौक गल, उससे कोनो दिक्कत नहीं। जिससे गैला जवन चित्र लौक गल, पहले तुम्हारे अखिया से कोनो चित्र वह लौकी कि का लौकी, आनर तो बाटे ना। जैसे जा ब्याह तो भाई कुछ न कुछ लौकी। अब मुँह मत खुलो। धर्मवीर बता दी तोहार वाला का हाँ, ढकले रहा है दबा। चित्रलिपि, जब बाबू तुम्हें कोनो कोनो पहले चित्र लौकी कि ना लौकी, जैसे आँख की तुम्हारे भगवान डालो तो चित्र लौकी, तो पहले का हो जाए चित्रलिपि। अब तक ध्यान दे, प्रतीक लिपि वो बतावा कोनो कोनो का प्रतीक होई। अगर ब्रेड पकौड़ा लोग तो ब्रेड पकौड़ा का प्रतीक हो, अगर जलेबी लोग जलेबी का प्रतीक हो, लड़की लोग तो लड़की का प्रतीक रही, लड़का लोग लड़का का प्रतीक रही। वस्तु को माने जवन चीज वो प्रतीक रही बेटा। पहले चित्र लौकी, जैसे तू कहला कि अरे यार हो देखा बनल तो चित्र यहाँ हॉस्पिटल होई ना, रोडवा पे लगाओ लाला, जैसे ना ऐसे ही अल्बो की ना लगो लेना कि इधर मुड़ा है ना, फिर सीधे में लिख लेना, सीधे मतलब वह सीधे ना माने सीधे जा गोरखपुर,
ना, है कि नहीं है? तो सबसे पहले चित्र डाले रही, तब तुम्हारे अंदर क्या बनी? प्रतीक बनी। अब जब प्रतीक बनी तो तुम्हारे अंदर भाव आई कि यहाँ हमें जवन चीज़ कार्य करे कि हो, माने ट्रेन पकड़नी है तो रेलवे क्रॉसिंग है, तो इसका मतलब अगल बगल कहीं रेलवे स्टेशन होगा या रेलवे क्रॉसिंग है, या बेड उड बनौले ऐसा, तो माने कि इहोश बिहोश वाला सिस्टम है, कहीं भी दवा सवा ले सके तू, है कि नहीं? बनाया रहता है कि नहीं बनाया रहता है? तो ओकरे बाद तुम्हारे अंदर का आई बेटा? भाव आई। तब तू चिल्लाई कब करी हो, देख इसका तो हॉस्पिटल हो, हेंस मुड़े करे, हेंस मुड़े के जवन तुम्हारे अंदर बनल है ना, हेंस करेगे ना। आप सोचो सबसे पहले का देखबे, फिर तुम्हारे अंदर का बनी? ओकर प्रतीक बनी कुछ, फिर का हुई? तुम्हारे अंदर भाव। तूने देख के बोला था, मैं पता है यार ऐसे बोल, भाव भाव। अरे मूर्खवा, हमें पढ़ाई ले बे, हमें पढ़ाई ले बे, हम ये बगल मुँह कह के बोली, तू हमें देख के बोला। चित्रवा याद है मुस्कान? हाँ तुम्हें तो यादे रही, कहा दे यार चित्र तो याद। पहले चित्र हो गया, फिर का हो गया? अच्छा बता, चित्र पहले रही, हम कहते केकर प्रतीक है, कहना पहले दिखाई ब्या कि केकर प्रतीक हो, पहले चित्रवा तू दिखावा, तब हम बताए केकर प्रतीक हो। बाबू समझ ले ना, जैसे कमल दिखा दे बता दे ई का हो, जो राष्ट्रीय फूल है कि राजकीय फूल है? कमल राष्ट्रीय फूल हो। हाँ भाई देखा, जीएसओ हमारा बड़ा तेज हो, है ना। अब बहनों अब पूछ बा जौन पढ़ू ना, वो तुम्हारे शर्म के नाते याद करेला कि हमारे क्लासों वाले कुल पढ़न कहीं करे एको ना वाला, लेकिन तब वही अपन जबरी कैले रहीला, लेकिन हमारे आई ना आई तो हम लिखले हिला आई ना, लेकिन प्रयास करब है। तो ध्यान दे बेटा। तो कहना कि कौनो तू चित्र देखेबा, तो कहना कि पूछी केकर प्रतीक हो, चित्र देखेबा ना, कहने अब तुम्हारे अंदर भाव आई कि हाँ यार ये तो ये बतावे लायक है ना। अब फिर ओकर बाद लास्ट में लास्ट में बोली तो जैसे पंकज बोला 10 ठे बोली, एक सही रही, 9 ठे गलत। नाइजीरिया अल्जीरिया नाइजीरिया अल्जीरिया नाइजीरिया अल्जीरिया करके पता चला कि जॉर्डन हो, है ना। हाँ भाई, आप देखो पहले चित्र लिपि, पहले चित्र बनावा, फिर ओकर प्रतीक, फिर ध्वनि लास्ट में। है ई सीरीज ना पूछाई बताया 100% तय हो, ई सीरीज पूछाई कि पूछेगा कि लिपि के विकास की अवस्थाएं, माने लिपियों की जो क्रम है क्या है। सबसे पहले कौन लिपि थी? चित्र लिपि, फिर प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि, फिर नीचे आ बेटा। चित्र लिपि कहाँ चलती है? चीनी, माने चीनी लिपि क्या है? चित्र लिपि, माने चीन में बेटा जो लिपि चलती है उसको चित्र लिपि कहते हैं। बस इतने जान जाना, काम खत्म। अब आपको पढ़ना है बाबू ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि के कितने पार्ट हो गए? 2, एक अक्षरात्मक लिपि और एक, आप समझिए अक्षरात्मक जिसमें स्वर व्यंजन मिलाकर लिखे जाते हैं बाबू रे। क माने क भी और यही मिलल है, लेकिन यमा लिखे कि का व्यंजन स्वर अलग देखा, बस में तो ना कहता है जिसमें स्वर व्यंजन अलग लिखे जाते हैं उसे वर्णात्मक लिपि कहते हैं। यानी कि रोमन लिपि क्या है? वर्णात्मक। रोमन माने बाबू इंग्लिश की, जो बाबू पहले हमें समझा, जो हमारी हिंदी की लिपि है वह क्या है? देवनागरी। और अंग्रेजी के ये दूसरे पहले जाना था, और बाकी कुल लिखा दे। तो कहा था कि अंग्रेजी लिखल के थुआ में जाले, कौने लिपि में? रोमन में। पढ़ल के मजा ले देवनागरी में, अंग्रेजी देवनागरी पढ़बा। अच्छा हिंदिया के माँ लिखल जाले, पढ़ल के मजा ले, मतलब पढ़ल जाले मतलब अरे हम जान दिला यह देखा, यही कहन है कि मानवता का हनन, आर्टिकल 373 कौनों में हो भाई कर ऐसा ही बोल डाली, ओके नोट मत करा कि 373 बोल ले रहा मजाक के लिए। आप सोचो कि हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, पढ़ी जाती है हिंदी में। हाँ, पढ़ते हैं उसको हिंदी में और लिखते हैं तो अंग्रेजिया के लिखे न रोमन में, पढ़े न अंग्रेजी में। जवन ध्वनिया तो हार हो वो अंग्रेजी खोल, हिंदी में पढ़ते हैं, लिखते किस में है? देवनागरी। और अंग्रेजिया के हम पूछली धीरे तो कहा अंग्रेजिया के पढ़े न रोमन में, अरे तू में हिंदी में। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। अच्छा ये दिमाग लगा दलो, यही बात है। हाँ सही बात, मरते दम तक भाई प्रयास करो, सफल हो गया तो ठीक है, नहीं तो जाना तो तय है।
एक ठे राजा रहल जौन ने 4 ठे चोरन के पकड़ ले। जब चारों चोरन के पकड़ लाल तो कहले कि अब जौन हो फांसी चढ़ाई हुई, चोरी कैला तुमने। तो माँ एक ठे जौन हो सबसे कमज़ोर दिल वाला रहल, वो तब से बुद्धि लगाओ ऐसा करें कि चल फांसी पे चढ़ाओ लगने। सबके लगा चढ़ाओ हुक पारी के साला हम मर जाब, मरना तो तय है। लास्ट तक उपाय का सोचले कि साहब ऐसे कर हम सोना बोए जानी ला, सबा का लेकर फांसी रोक रहे। हाँ दुनिया की समस्या खत्म हो जी, कहना कि चल ठीक है तो अपन खेत तो तैयार करवा ले, सब कुछ कह रहा और करे बाद जो कहले कि चला बो बदे, कहले अब तवार की बोआई तैयारी कर ले। कहले कि जब आए समय कहने कि चल बो, अब बोले के बाद फिर कहने हो कि निपटाए दा का करबे जो कहले साहब बो वाले के ठे बोलावा, कहना कि ऐसा तय का करबे, कहना कि यही बदे हम बोई तो नहीं जामी, कहना कहें चोरिया कह ला, जे चोरिया ना कले उससे बोआ ला देखा जाम जाई। अब बोआई शुरू कर कहना ए मंत्री आवा, कहना का आई का हो हम आई है ना, होमगार्ड तक बुलाएगी ना, सब लोग क्यों आयल ना, कहना हम ही एक ठे चोर रहिला जब फांसी पे चढ़ब है ना, मैच नॉट फाउंड हो गया बच गया। तो मरते दम तक भाई उपाय सोचो, मरते दम तक उपाय सोचो। तो एक मतलब समझला बाबू, वर्णात्मक लिपि किसे कहते हैं? जिनके स्वर व्यंजन क्या लिखे जाते हैं? अलग लिखे जाते हैं, उसे वर्णात्मक लिपि कहते हैं। बाबू समझ आइए यह लिपि कौन है? रोमन लिपि। चित्र बनल बेटा ने, काका मामा दादा या कुछ भी लिखेंगे आप है ना। अब ऐसे मुस्काने के लिए भाई प्रचार हो जाए MUS KAN मुस्काना हो गया। अच्छा हाँ ना बेटा। अब देखो जितने स्वर व्यंजन है क्या लिखे गए बेटा? अलग लिखे गए, लेकिन इसमें क ख ग घ ये दो कितनी सुपर जानकारी ने। तो हमारी जो देवनागरी लिपि है बाबू, वह लिपि कैसी है? अक्षरात्मक। तो पूछेगा देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, सत्य है, क्या है? तो हमारी जो लिपि है अक्षरा, देखा का कहते भारत की सभी लिपियां अक्षरात्मक लिपि है, और जिसमें स्वर व्यंजन मिलाकर लिखे जाते हैं। जैसे लिखेगा तो किरण किरण, अब देखो इसमें स्वर व्यंजन क्या किया गया? मिला दिया गया। देखो टच है कि नहीं, सिरो रेखा से लेके यहाँ तक ने। हाँ दूठा योग बागो बेवफा सनम सनम बेवफा, उनसे मतलब ना दूठा योग बागो स्वर में ना आवे ने, ये मत कह के सजी दूठो में अंग हो अयोगवाह हुआ ना। लेकिन मैंने किसकी बात किया बेटा? स्वर और व्यंजन मिला करके लिखे जाते हैं, तो स्वर में नहीं आते हैं बाबू अयोगवाह है ना। तो बुद्धि जो ज़्यादा लगाई सुन ले। तो किरण देखो हम लगा दिया बेटा ने, तो कुछ भी रही बेटा, क ख गंगा चाहे इसे कुछ भी लिखवा तू मिल के रही। अब कहता है हेम्मा कौन मात्रा? कहता मात्रा तो ना, लेकिन अमात्रिक था, र में अ न में ई मिलाई के लिखल है बेटा। समझ पा रहे हैं आप? और इसमें क्या हो गया धर्मवीर बेटा, समझ रहे हो कि नहीं इसको? ये क्या कह रहा है कि वर्णात्मक लिपि जिसके स्वर व्यंजन अलग लिखे जाते हैं और जिसके नहीं लिखे, भारत की सभी लिपियां होती हैं अक्षरात्मक, रोमन लिपि होती है। अब लिपियों का क्रम क्या है? नंबर 1 चित्रवत याद कैला कुलहीन, फिर प्रतीक, फिर भाव, फिर जा। काम बन गया। 25 ग्राम और लिखो बेटा थोड़ा सा। हाँ फिर रीजनिंग चलेगी आपकी। भारत की प्राचीन लिपियां, ये प्रश्न पूछा गया है, कौन बताएगा? हिस्ट्री संबंधित है भाई, सर पढ़ाते थे मैंने सुना था। भारत बताएंगे भारत की प्राचीन लिपियां कितनी है? भारत की प्राचीन लिपियां, भारत की प्राचीन लिपियां। एक बार एक लड़का प्रश्न किया था, बहुत सुपर प्रश्न था, किसी परीक्षा को देकर आया तुरंत पूछा था, भारत की कुल कितनी प्राचीन लिपियां हैं? लिखेंगे बाबू? चलिए 3 है, लिखेंगे बेटा कितनी है? 3। भारत की प्राचीन लिपियों की संख्या कितनी है बाबू? 3। नंबर 1 लिखेंगे बाबू, नंबर 1 लिखेंगे सिंधु घाटी लिपि या सैंधव लिपि। सिंधु घाटी लिपि है ये धीरज ना, ये संख्या पूछा था, सिंधु घाटी लिपि या सैंधव लिपि। सैंधव लिपि, सैंधव लिपि। चलेंगे बाबू खरोष्ठी लिपि, खर के का प्रयाची बेटा? खरोष्ठी लिपि। हाँ खर किसका प्रयाची है? खर, हाँ वेरी गुड। ब्राह्मी लिपि। हम ये दावा करते हैं कि हमारे बच्चों से पर्यायवाची प्रतियोगिता कोई नहीं जीत सकता इस पृथ्वी पर, हम छोड़ के। सिंधु घाटी लिपि कबो पढ़ोली ना पर्यायवाची हम, हाँ लेकिन याद इतना है कि पूछा मत। सिंधु घाटी लिपि या उसी को क्या कहते हैं बाबू? सैंधव लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि। बात समझ बेटा। पूछेगा कि भारत की प्राचीन लिपियों में कौन सी लिपि सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी लिपि सम्मिलित बेटा? सिंधु घाटी लिपि।
अरे आप लोग पढ़ोगे कौन सी लिपि नहीं पढ़ी गई, सब हिस्ट्री में हम खूब सुनते थे भाई। सिंधु घाटी लिपि या सैंधव लिपि और खरोष्ठी लिपि बेटा ब्राह्मी लिपि। कुछ समझ पाए बाबू? कौन कौन सी लिपि है प्राचीन? देखा ये चाहिए पूछ ले रहा बेटा, ये प्राचीन भारत की प्राचीन लिपियों की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन सी? सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी। खर किसका पर्यायवाची बेटा? गधा का। चक्रीवान किसका है? वैशाख नंदन किसका है? गधे का। और गर्दभ किसका है? गधे का। रासव किसका है? गधे का। लेकिन एक के बता दी तूने खुद गधा हुआ। सबसे सुपर वाली शंख कर्ण, ये ऐसे का शंख कर्ण, ऐसे ही हाँ शंख कर्ण। और लंब कर्ण गधैया मत बता दिया ऊंट का। लंब कर्ण हम कहीं हाथी बता दे लोगों को। लंब कर्ण ऊंट का है बेटा। अच्छा लब, हाँ लबों पे तेरा नाम आए। ठीक, अरे धर्मेंद्र तो सीरियस हो गया, ऐसा नहीं कोई बेटा कल ही का कह रहे। हाँ ए बेटा, वो तो जो धर्मेंद्र सोच रहा है वो ये है लब। ए लब, लबों पे तेरा नाम है। लब माने ओठ, हाँ। और ए लब माने अंग्रेजी का शब्द है। लव माने अगर हिंदी में जाएंगे क्षण मात्र। लव निमेश माने लव माने क्षण, हाँ तनिक क्षण ऐसा बता सकते हैं आप ना। लेकिन अंग्रेजी में रहेंगे तो लब माने प्रेम, वो तो आप जानते हैं। और ये लब माने ओठ होता है बेटा। लंबोष्ट किसका पर्यायवाची है? हाँ ऊँट का। हाँ अरे वो करे ओठ माने 17 सेंटीमीटर मोटा, 18 सेंटीमीटर चौड़ा। हाँ हिम्मत का गिरना पले रहा। चलिए बेटा, तो हैरी डाल के छोड़ देंगे सिंधु घाटी लिपि, पॉइंट डाल के छोड़ देंगे सिंधु घाटी लिपि। समय हो गई है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।